प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज आपको नगरीय प्रवेशन या अर्बन माइग्रेशन के बारे में बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों को जानकारी दूंगी। भारत गाँव का देश है, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर भी हमारे यहाँ की नगरीय जनसंख्या भी जो है वो गाँवों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की में लगभग 38 करोड़ लोग नगरों में रहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लगभग हमारी यहाँ की जनसंख्या का 31% हिस्सा नगरों में रहता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत नगरों में जनसंख्या वृद्धि की दर जो है तेज़ी से बढ़ रही है। 1911 से अगर हम 2011 तक के 100 वर्षों का अगर आंकड़े देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 3.5 गुना जनसंख्या गाँव की तुलना में शहरों में बढ़ी है, जबकि शहर लगभग नगरीय जनसंख्या में 15 गुना की वृद्धि हुई है। नगरों में रहने वाली जनसंख्या का लगभग 6 करोड़ थी पहले, और वहीं गैर सरकारी सूचनाओं के अनुसार स्वतंत्र मार्च 2015 तक नगरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या लगभग 42 करोड़ हमें देखने को मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में नगरीय जनसंख्या में 7 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है, और यहाँ पे भी छोटे की तुलना में बड़े नगरों के आकार में भी जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से हमें देखने को मिलती है। इसका अनुमान जो है हम इससे लगा सकते हैं कि इस समय भारत में 10 लाख की जनसंख्या से ज़्यादा वाले लगभग 50 से बड़े ज़्यादा नगर हैं, और लगभग हमारे जो वो जनसंख्या है उसका 39% हिस्सा शहरी जनसंख्या का इन बड़े नगरों में ही रहता है। और इसका बड़े नगरों की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है नगरीय प्रवसन, प्रवास या प्रव्रजन। नगरीय प्रवसन का अर्थ, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम नगरीय प्रवसन का अर्थ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा स्थान परिवर्तन जिसके अंतर्गत जनसंख्या का एक भाग से अपने ग्रामीण निवास को छोड़कर नगर में आकर रहने लगता है, तथा किसी विशेष नगरीय क्षेत्र में रहने के वाले लोग दूसरे नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बस जाते हैं, तथा नगर से बाहर किसी भी दूसरे क्षेत्र में होने वाले ऐसे स्थान परिवर्तन को नगरीय प्रवसन कहा जाता है। नगरीय प्रवसन अनेक दशाओं का एक संयुक्त रूप है। यदि गांव अथवा दूसरे नगरों से किसी विशेष नगर में आकर लोग बसने लगते हैं तो एक विशेष नगर को छोड़कर वहाँ के निवासी किसी दूसरे नगर अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी बस जाएं तो दोनों ही का असर जो है वो इन नगरों की जनसंख्या पर पड़ेगा। नगरीय प्रवासन के लक्षण देखें तो इसके मुख्य रूप से जो है ये लक्षण निम्न हैं। नगरीय प्रवासन का संबंध मुख्य रूप से उन लोगों से है जो नौकरी या व्यवसाय जैसे आर्थिक कारणों से अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर एक विशेष नगर में आकर बसते हैं। अगली जो विशेषता है वो है नगरीय प्रवसन में उन लोगों की संख्या अधिक है जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगर में आकर रहने लगते हैं, और जो एक स्थान से दूसरे नगर में प्रवसन करने वाले लोग हैं, जबकि नगर से गांव की ओर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। नगरीय प्रवसन में उन लोगों का प्रतिशत अधिक है जो छोटे नगरों की अपेक्षा बड़े नगरों की ओर अधिक प्रवास करते हैं। अगर लिंग के आधार पर देखें तो स्त्रियों की तुलना में हमें पुरुषों का प्रतिशत ज़्यादा प्रवासी मिलेगा। नगरीय प्रवसन में उन व्यक्तियों का प्रतिशत ज़्यादा है जो अपने ही राज्य की सीमा के अंदर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं। दूसरा स्थान उन लोगों का होता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में के किसी नगर में प्रवसन करते हैं, और सबसे कम प्रतिशत उन लोगों का है जो दूसरे देश के हैं की ओर प्रवसन करते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले नगरीय प्रवसन से के अंतर्गत विकसित राज्यों में आंतरिक प्रवसन की दर अधिक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ में बाहर से आकर रहने वाले लोगों की प्रतिशत सबसे अधिक है, जबकि बड़े राज्यों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि नगरों में होने वाले आंतरिक प्रवास की दर सबसे अधिक है। जो लोग अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य के नगर में जाकर रहने लगते हैं उन्हें बाह्य प्रव्रजक कहा जाता है।
ऐसे प्रव्रजकों में बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। नगरीय प्रवसन के क्षेत्र। नगरीय प्रवसन के विभिन्न प्रकार को देखने से इसकी प्रकृति को अधिक अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। नगरीय प्रवसन को दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक प्रवसन तथा बाह्य प्रवसन। इसके अंतर्गत एक देश के अंदर रहने वाले लोगों का जो प्रवसन होता है, चाहे वो नगर से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर हो, वो सब आंतरिक प्रवसन के अंतर्गत आता है। बाह्य प्रवसन का मतलब है देशांतरण। जैसे ऐसा देशांतरण अप्रवास जो तथा उत्प्रवास के रूप में देखने को मिलता है, जब दूसरे देश के कुछ लोग भारत के नगरों में आकर बसते हैं और ऐसे लोगों को अप्रवासी तथा इस प्रक्रिया को अप्रवास कहा जाता है। दूसरी ओर यदि कुछ लोग भारत से संसार के किसी भी दूसरे नगरीय क्षेत्र में जाकर बस जाए तो भारत के लिए यह उत्प्रवास की दशा होती है। भारत में आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के प्रवसन में निरंतर वृद्धि हो रही है और ऐसे प्रवसन से संबंधित कुछ मुख्य प्रवृत्तियां इस प्रकार से है। आंतरिक प्रवसन अगर हम देखें तो गांव से नगर की ओर होने वाला प्रवसन और नगर से नगर की ओर होने वाला प्रवसन, और तीसरा प्रकार है नगर से गांव की ओर होने वाला प्रवसन। अगर हम वर्तमान में देखें तो प्रवसन करने वाले लोग अधिकांशतः वो हैं जो अपने जन्म के ग्रामीण स्थान को छोड़कर गांव से नगर की ओर जा रहे हैं। जनगणना के अध्ययन के हिसाब से भी ये लग रहा है कि नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन का प्रवाह लगभग 15% ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। लगभग 15% लोग गांव को छोड़ के नगरों की ओर आ रहे हैं। एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवसन भी जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम आंतरिक प्रवसन की, बाह्य प्रवसन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन तथा देशांतरण भी इसको हम कह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश के नगरीय क्षेत्र में जाकर बस जाता है, वो बाह्य प्रवसन कहलाता है। बाह्य प्रवसन दो प्रकार का होता है, अप्रवास और उत्प्रवास, है ना। इस विकसित और अविकसित देशों के बीच में जैसे आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक संबंध बढ़ते जा रहे हैं, उत्प्रवास तथा अप्रवास के रूप में बाह्य नगरीय प्रवसन भी तेजी से वृद्धि होने लगी है। भारत में ऐसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा से संबंधित जो कुशल युवा पीढ़ी है वो एक से अधिक संख्या में विकसित देशों में जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इंग्लैंड, रूस जैसे देशों में जाकर बस रही हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है? उन्हें भारत की तुलना में अधिक वेतन और अन्य सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, इसी कारण वो उन देशों में जाकर बस रही है। और दूसरा जो है वो है भारतीय क्षेत्रों में, मतलब कि वो जो उद्योगों के बहुत सारी वो विकास होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास होने के कारण भारतीय विदेशों में अपने उद्योग स्थापित कर रहे हैं और फिर मतलब उसके कारण वो लोग वहाँ बसने लगे हैं। फिर इसके बारे में है कुछ कुशल और अकुशल कारीगर भी जो है उनके साथ जाते हैं और वो भी वहाँ बस जाते हैं। इसी प्रकार से कूटनीति के संबंधों के कारण भी प्रशासनिक और राजनयिक सेवा से संबंधित लोग विदेशों में जाकर रहते हैं। यह सभी उत्प्रवास के उदाहरण हैं। अनेक दूसरे देशों से भी भारत में आकर लोग बड़ी संख्या में आते हैं, इन्हें अप्रवास का कहते हैं। ऐसे अप्रवास से नगरों की जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं होता ज़्यादा, लेकिन इससे नगरीय जनसंख्या में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं और यह अप्रवास नई समस्याओं को भी जन्म देता है। समय, कारक तथा स्थायित्व के आधार पर अगर हम देखें तो नगरीय प्रवसन के दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसे हम अस्थायी प्रवसन और स्थायी प्रवसन कहते हैं। इन दोनों प्रकार का संबंध इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति किसी कारण से नगरों में या अन्य स्थान पर जाके बसता है, लेकिन कुछ समय के बाद में या अपनी आजीविका कमाने के लिए बस रहा है या किसी कारणवश बस रहा है, कुछ समय के बाद में वापस अपने मूल निवास स्थान पर चला जाता है, उसे अस्थायी अप्रवासन कहते हैं। और जो व्यक्ति स्थायी रूप से वहीं जाके बस जाता है उसे हम स्थायी प्रवसन कहते हैं।
नगर की ओर स्थायी प्रवास करने वाले ग्रामीण समुदाय के लोगों में उन व्यक्तियों की संख्या जो अधिक होती है जो विभिन्न सेवाओं का काम करते हैं। अब है नगरीय प्रवसन को प्रोत्साहन देने वाले कारक। नगरीय प्रवसन की विवेचना के आधार पे हम नहीं कर सकते कि वो कौन से प्रोत्साहन देते हैं। कोई भी ऐसा हो सकता है कि कोई एक कारक अधिक प्रभावपूर्ण हो लेकिन किसी एक क्षेत्र के लिए हो, दूसरे क्षेत्र के लिए नहीं हो। गांव से नगर की ओर प्रवसन को प्रोत्साहन देने वाली दशाएं उन दशाओं से भिन्न होगी जो नगर से ग्राम, एक देश से दूसरे देश में प्रवसन करेंगे। इसी प्रकार से ग्रामीण प्रवसन की तरह नगरीय प्रवसन में भी दबाव के कारकों और आकर्षण कारकों और इन सब का योगदान होता है। आर्थिक कारक। नगरीय प्रवसन से संबंधित लगभग सभी अध्ययन यह अधिक स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश प्रवचक बेहतर आर्थिक अवसरों के कारण ही अपने जन्म स्थान को छोड़कर और नए नगरीय स्थानों में जाकर बसते हैं। यह आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के प्रवसन के लिए समान रूप से सच है। अधिकांश विकासशील देशों की तरह भारत में भी कृषि से प्राप्त होने वाली कम आय, व्यवसाय के सीमित अवसर तथा बेरोजगारी प्रमुख हैं, जिनके कारण जो है एक बड़ी संख्या में खुली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विभिन्न रोजगार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एक नगर से दूसरे नगर, एक राज्य से दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवास करता है।